नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। हॉकी एसोसिएशन एवं अरमान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एनसीसी ग्राउंड में मेजर ध्यानचंद को किया गया याद, दी गई श्रद्धांजलि। रेप केस में 1 साल से बंद आरोपी ने जेल से जमानत पर रिहा होते ही फिर नाबालिग को बनाया दरिंदगी का शिकार। बाल सुधार गृह से भागे 5 किशोरों को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उत्तर प्रदेश की सीमा से किया गिरफ्तार। और कल यानी 30 अगस्त को मनाया जाएगा महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत हरितालिका। भूखे प्यासे करेंगी भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना। हॉकी एसोसिएशन एवं अरमान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एनसीसी ग्राउंड में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजित हुआ। इस दौरान खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग के संभागीय अधिकारी एम.के. धौलपुरी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश एवं केंद्र सरकार की फिट इंडिया मुहिम को लेकर युवाओं को स्पोर्ट्स से जोड़ने के विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज ही के दिन यानी 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में जन्मे मेजर ध्यानचंद का हॉकी के खेल में पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं था। उन्होंने करीब 22 साल तक भारत के लिए हॉकी खेला और इस दौरान 400 से अधिक इंटरनेशनल गोल दागे। 29 अगस्त की तारीख भारत के लिए बेहद खास है। आज हमारा देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। इस दिवस को देश के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के महानता का इसी से पता लगाया जा सकता है कि जब हॉकी खेलते थे तो मानो ऐसा लगता था जैसे गेंद उनकी स्टिक से चिपक गई हो। ध्यानचंद की उपलब्धियों ने अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भी भारतीय खेल के इतिहास को नए शिखर तक पहुंचाया था। इस अवसर पर हॉकी एसोसिएशन इकाई रीवा के अध्यक्ष सुनील मिश्रा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संभागीय अधिकारी एम.के. धौलपुरी, अरमान फाउंडेशन के पदाधिकारी रोहित श्रीवास्तव सहित अन्य समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। दादा ध्यानचंद की स्मृति में पूरे हिंदुस्तान में बड़े जोर शोर से आज नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। केंद्र शासन और राज्य शासन की संयुक्त रूप से ये पॉलिसी है कि सभी खेलों का सभी स्तर पे ये आयोजन किया जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, कल्चरल प्रोग्राम का हो, चाहे डुएट का हो, किसी भी स्तर पर दादा ध्यानचंद को याद किया जाए और नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाए जाकर सभी लोगों को फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत फिट रहने के लिए जागरूक किया जाए और ग्राउंड से जुड़ने के लिए स्पेशली सभी छोटे और बड़े लोगों को ग्राउंड से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ऐसी योजना है। तो इसी उपलक्ष्य में आज सबसे पहले मॉर्निंग में हम हॉकी फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं सुनील शुक्ला जी, उनके साथ मिलकर आज फर्स्ट प्रोग्राम कर रहे हैं। और ज़िले में ये प्रोग्राम बहुत सभी विकास खंडों में, सभी जिलों में कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, हम सारे जितने कराते, जितने खेल कवर हो सकते हैं उन क्लबों में उस खेल में जाके हम प्रोत्साहित करेंगे। मध्य प्रदेश में मेजर ध्यानचंद का जो जन्म जयंती मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में रीवा के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हम लोग सब आज एकत्रित होकर के जन्म जयंती मना रहे हैं, जिसका अरमान फाउंडेशन के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं करते हुए और पूरे रीवा और मध्य प्रदेश में उनके द्वारा जो सामाजिक काम, पौधरोपण और जन जागरण, स्वास्थ्य के संबंध में उनके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसी कड़ी में ये भी इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज सुबह से ही हम लोग एकत्रित होकर के खेल का आयोजन और खेल के आयोजन के साथ साथ जन्म जयंती मनाने का कार्यक्रम बना करके और यहाँ पे एकत्रित हुए। मैं धन्यवाद करूँगा अरमान फाउंडेशन के फाउंडर श्रीमान रोहित श्रीवास्तव जी का कि उनके द्वारा ऐसा सुखद वातावरण में अच्छी व्यवस्थाएं करते हुए मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती को मनाने का और उसको समाप्त करने का जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बाल अपचारी फरारों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर यूपी की सीमा से गिरफ्तार कर लिया। रविवार को रीवा संप्रेषण बाल गृह से किचन की खिड़की तोड़कर भागे 5 बाल अपचारियों के भागने से बाल सुधार गृह की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। देवथर के सुहागी थाना के सुनौरी चौकी क्षेत्र से 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। किचन की खिड़की तोड़कर बाल सुधार गृह से पहुंचे देवथर के सुनौरी चौकी क्षेत्र से सटे यूपी की सीमा में मंदिर के पुजारी द्वारा सूचना दी गई। सुबह होते ही पुलिस पहुंच गई और
अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नदी में कूद गए। तभी पुलिस वाले भी नदी में कूद गए और पकड़ लाए। बताया जा रहा है कि 5 में से 3 सिंगरौली, एक सीधी और एक रीवा का बालक है। इन पर दुष्कर्म सहित मारपीट, चोरी, लूट जैसे गंभीर अपराधों में बाल सुधार गृह भेजा गया था, जहां वो किचन की खिड़की तोड़कर फरार हो गए थे। इस संबंध में एडिशनल एसपी मऊगंज विवेक कुमार लाल ने बताया। 5 बाल अपचारी जो संप्रेषण गृह से चले गए थे, उनको सोहागी पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। अब कथन लेकर के संप्रेषण गृह को उनको सुपुर्द किया जाएगा। कहाँ से पकड़े गए? ये सोहागी थाना क्षेत्र से। ये लड़का 18 साल का हो गया था, इसका क्या करेगा? तो सब उसमें इन्वेस्टिगेशन में जैसा भी आएगा उसके अनुसार फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई की। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में डॉक्टर आरपी जोशी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय रीवा ने स्वतंत्र भारत में प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा पर व्याख्यान दिया, जिसमें छात्र एवं प्रोफेसर सभी लाभान्वित हुए। द्वितीय वक्ता के रूप में डॉक्टर सुमन सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, ने एक भारत श्रेष्ठ भारत में प्रकाश डाला तथा छात्रों का ज्ञानवर्धन किया। ये कार्यक्रम महाविद्यालय के संरक्षक एवं अतिरिक्त संचालक डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में तथा अमृत महोत्सव की प्रभारी डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव के संयोजकत्व में पूर्ण हुआ। इस दौरान समस्त वरिष्ठ प्राध्यापक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। छात्रों द्वारा मध्य प्रदेश गान एवं गीत भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर भारतेंदु मिश्रा द्वारा किया गया। इस विद्या के मंदिर के प्रमुख मंचासीन आदरणीय डॉक्टर सुमन सिंह मैडम, आदरणीय संयोजक अभिलाषा श्रीवास्तव मैडम, मेरे सम्मुख विराजमान सम्माननीय प्राध्यापक, आदरणीय प्राध्यापकगण शुक्ला साहब, शुक्ला द्वय और अपनी गौतम जी गुप्ता साहब, मैडम लोग सभी, पांडे मैडम, अंजलि मैडम, सभी लोग, और जो यहाँ इस महाविद्यालय में परोक्ष अपरोक्ष रूप से सेवाएं प्रदान कर रहे सभी साथी, कर्मचारी, अधिकारीगण, छात्र छात्राओं, रेप केस में 1 साल से जेल में बंद आरोपी ने जमानत पर रिहा होते ही एक बार फिर से नाबालिग को दरिंदगी का शिकार बनाया है। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित किसी काम से जा रही थी, तभी आरोपी अनुराग तिवारी निवासी खटकरी ने उसे रोक लिया और जबरन अपने साथ ले गया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मंदिर के पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी के चंगुल से छूटी पीड़ित घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसे परिजन अपने साथ लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि आरोपी ने साल भर पहले भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था, तब भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और कई महीनों तक आरोपी ने जेल की हवा खाई। फिलहाल पुलिस ने एक बार फिर से दर्ज कराई शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शाहपुर थाना क्षेत्र में पूर्व में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान पेश किया गया, परंतु कुछ दिन पहले वही लड़की पुनः थाने पहुंची और उसने इस घटना की पुनरावृत्ति के बारे में बताया, जिसका अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना जारी। पहले भी उसे जेल भेजा, दोनों उसकी परिस्थितियां अलग थी प्रकरणों की, ये दूसरा इन्वेस्टिगेशन। समाजसेवी विश्वनाथ चोटीवाला ने पत्रकार वार्ता कर पुलिस और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्वनाथ चोटीवाला ने बताया कि पीड़ित भानु प्रताप सिंह, राकेश सिंह, पिता कमल भान सिंह, ग्राम महुआ, तहसील व थाना मनगमा के रहने वाले हैं, जिनका प्लाट गड़रिया में स्थित है, जो 4600 वर्ग फीट का है, जिसे अनिल प्रताप सिंह, पिता केपी सिंह भदौरिया, रामनिवास पटेल, महेंद्र पटेल और अन्य साथी जबरन अवैध कब्जा कर रहे हैं। जबकि कलेक्टर के आदेश पर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं उप निरीक्षक सिटी कोतवाली की उपस्थिति में पूर्व में कब्जा दिलाया जा चुका है, लेकिन अब एक बार फिर अतिक्रमणकारियों द्वारा उनके द्वारा निर्मित एक कमरे का मकान और बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई।
अब फिर से कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में दर्ज मामले के आधार पर पुलिस ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही प्रशासनिक अधिकारियों ने। विश्वनाथ चोटीवाला का कहना है कि अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अनिल सिंह भदौरिया, भोला पटेल, महेंद्र पटेल वगैरह ने जो हमारी क्रय सुधा जमीन है उसमें अवैध अतिक्रमण कर लिया है। कलेक्टर महोदय द्वारा 2 मई को कब्जा दिलाया गया, तहसीलदार की उपस्थिति में, पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में दिलाया गया। इसके बाद भी उन्होंने 18 मई को हमारी बाउंड्री वाल को तोड़ करके फिर से कब्जा दिया, जिसे मुझे मजबूरी में आनंद फानंद में तत्काल हम जब धरने पर बैठे तो 12 बजे रात आकर के थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने उसके अवैध कब्जे को हटाया, मुझे कब्जा दिया। इसके बाद भी 10 से 15 दिन के बाद फिर उन्होंने हमारी बाउंड्री को तोड़ करके, जबकि 1 कमरे का मकान और बाउंड्री थी, अनिल सिंह भदौरिया, भोला पटेल, महेंद्र पटेल वगैरह द्वारा तोड़ करके फिर से अब अपने मकान बनाने की लगातार कोशिश करें। इस संबंध में तमाम पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, तहसीलदार, एसडीएम, तमाम सारे अधिकारियों को हमने इस संबंध में आवेदन दिया, शिकायती आवेदन पत्र दिया, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। इसमें सबसे बड़ी संलिप्तता जो अवैध अतिक्रमण में है, इसमें है थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह, सिटी कोतवाली। इन लोगों ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, जबकि जब 18 मई को इन लोगों ने अवैध अतिक्रमण और मेरी बाउंड्री वाल को तोड़ा था तो उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 482 और धारा 427, 447, 147 के तहत मामला पंजीबद्ध है। इसके बाद भी इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इन लोगों ने फिर से मेरी पूरी तरह से बाउंड्री को तोड़ करके और अपना मकान का निर्माण करा रहे हैं। इस संबंध में मैंने कलेक्टर को, कमिश्नर को, एसपी को, डीएसपी को और थाना प्रभारी को, तहसीलदार, एसडीएम सभी अधिकारियों को दिया हूं कि हमारी जमीन में अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश है और इसके स्थगन आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है, जबकि उसमें नक्शा तरमीन है। तमाम पटवारी और तहसीलदार की उपस्थिति में जो हमको कब्जा दिलाया गया था, पंचनामा बनाया गया, सारी चीज़ें हो गई। और सिटी कोतवाली का जो उप निरीक्षक है सौरभ सोनी, वो तो कब्जा दिलाने में भी तहसीलदार के साथ मौजूद है। इसके बाद भी उसका कहना है कि क्या पता कि वो आपकी जमीन है कि नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि वो जमीन आपकी है, जबकि हम रजिस्ट्री दिखा रहे हैं तमाम तहसीलदार से जो हमारे पक्ष में फैसले हुए, एसडीएम के यहाँ से फैसले हुए, तमाम सारे दस्तावेज दिखाने के बाद भी पुलिस प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि जिस जमीन में अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है वो जमीन हमारी है कि नहीं। हत्या के आरोप में निर्दोष आरोपियों के ऊपर मुकदमा कायम होने के बाद उचित न्याय के लिए महापौर रीवा की अगुवाई में पीड़ितों ने एसपी रीवा को सौंपा ज्ञापन। अमेठी स्थित पड़रिया मोड़ पर यादव परिवार के 2 भाइयों पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें से एक की मौत हो गई थी, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था। पीड़ित की गवाही के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो देखकर पहचान लेंगे, लेकिन इसके बावजूद ब्रजेश पांडे, दिनेश पांडे, अंकित पांडे को हत्या जैसे झूठे आपराधिक प्रकरण में फंसा दिया। इसी को लेकर आज निष्पक्ष जांच के लिए एसपी रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। प्रार्थी पन्नालाल पांडे, कमलेश पांडे और रामकुशल आज अजय मिश्रा बाबा की अगुवाई में एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी रीवा से न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में महापौर अजय मिश्रा बाबा से हमने बात की। ये भैया अपना ये अमेठी पड़री के पास, पड़रिया के पास, पड़रिया मोड़ के पास अभी 23 तारीख को एक यादव परिवार के 2 लड़कों के ऊपर हमला हुआ था। एक की हत्या हो गई और एक सीरियस घायल हो गए। इसमें उस गांव के 2-3 लोगों को बेगुनाहों का भी नाम शामिल कर लिया गया, जबकि जो सीरियस है उन्होंने ये बताया था कि 6 लोग थे मारने वाले, इसमें से एक को हम पहचानते हैं। तो हम लोग आज एसपी साहब के पास पूरे गांव के लोग आए थे और ये निवेदन उनसे किया कि भाई आप निष्पक्ष जांच कराइए। हत्या हुई है तो अपराध तो बिल्कुल जिसने भी किया है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो किसी भी घर का हो, किसी के घर का एक लड़का चला गया, एक उसके औरत का आदमी चला गया, बेटे का बाप नहीं रह गया, तो जिसने भी हत्या किया है उस अपराधी को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, पर बेगुनाह भी न फंसें, ऐसी व्यवस्था प्रशासन की होनी चाहिए। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी हम जांच कराएंगे।
और जो जांच में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि बेगुनाहों को ना फंसाया जाए। और गांव के सारे लोग आज यहाँ आए हैं, इन लोगों का कहना है कि ये लोग थे ही नहीं वहाँ पर, जिनका नाम है जैसे ये अपना ब्रिजेश पांडे, दिनेश मिश्रा, अंकित पांडे, ये वहाँ पर थे ही नहीं और ये बड़े गरीब परिवार के लोग हैं। इनको साजिशन फंसा दिया। पुलिस की जो कार्रवाई है अभी संतोषजनक नहीं थी, इसीलिए अभी तक तो हम लोगों ने इंतजार किया। टीआई से बात हुई, टीआई ने भी ये बोला, कहा कि ये हमको मालूम है कि ये तीनों बेगुनाह हैं, पर किसी जो मुद्दई है उसने एफआईआर करा दिया, तो एफआईआर में इनका नाम आ गया। तो टीआई का ये कहना है कि एफआईआर से नाम हम नहीं काट सकते हैं, हम इसकी जांच करेंगे। तो हमने सोचा कि सक्षम अधिकारी एसपी होते हैं, उनको एक ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने अवगत कराया है कि जो ये हत्या हुई है उस पर जो अपराधी उनको पकड़ा जाए, दंडित किया जाए, सही अपराधी पकड़ा जाए, जो बेगुनाह हों उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। हरतालिका व्रत को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, व्रत को लेकर महिलाओं की तैयारी पूरी। ये व्रत स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्रत परम सौभाग्य, पुत्र तथा संपत्ति देने वाला होता है। इस व्रत की मान्यता है कि इसकी तिथि भाद्रपद शुक्ल तृतीया में पड़ने के कारण साधारणतया स्त्रियां इसे तीज कहती हैं। कहा जाता है भगवती पार्वती का पूजन ही व्रत का प्रधान अंग है। माता पार्वती भारतीय कन्याओं के लिए आदर्श हैं। स्त्रियां इस व्रत के माध्यम से गौरी के आदर्श को अपना आदर्श मानती हैं और पति के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार होती हैं। व्रत की तैयारी को लेकर आज बाजार सजे हुए हैं। फल फूल और पूजन सामग्रियों से बाजार पटा पड़ा है। भगवान शिव की प्रतिमाएं, हरतालिका तीज व्रत कथा सहित अन्य सामग्री बाजारों में भरी पड़ी है। सुबह से ही महिलाओं की भीड़ बाजार में देखने को मिल रही थी। व्रत को लेकर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया। तीजा का जो ये त्योहार है, तीज का जो त्योहार है, इसमें शंकर पार्वती जी की पूजा की जाती है, साथ में गणेश जी की पूजा की जाती है। महिलाएं जो हैं अपने वर के दीर्घायु के लिए जो है इस व्रत को धारण करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इसको व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं जो हैं अपने सुयोग सुंदर पति एवं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए जो है ये इस व्रत को, तीजा व्रत को जो है कुंवारी कन्याएं भी साथ में करती हैं। इस तरह कुंवारी कन्याएं और महिलाएं इस व्रत को जो है निर्जला करती हैं। इस व्रत का निधान जो है निर्जला व्रत का है। निर्जला व्रत रहा जाता है। जब तक व्रत का पारण न हो जाए तब तक जो है जल आदि को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और भगवान शंकर को जो है, भगवान शंकर की तस्वीर या उनकी मूर्ति, पार्वती जी की मूर्ति एवं गणेश जी की मूर्ति रख लें और उनका पूजन करें। उनको जल से उनका अभिषेक करें, कुश आदि से उनका अभिषेक करें। फूल, वस्त्र, मीठे पदार्थ, 5 फल, 5 प्रकार की मिठाइयाँ और 5 प्रकार की जो हैं नैवेद्य को चढ़ाकर जो है पूजा करनी चाहिए और जिससे जो है इच्छित वर की प्राप्ति हो। और इस तरह जो है साथ में फुलहरा वगैरह सजा के, मंडप वगैरह सजा के जो है शंकर पार्वती गणेश को की जो है पूजा करने का विधान है। और इस तरह अगर पूजा की जाती है तो निश्चित रूप से महिलाओं को जो है उनके वर के अक्षुण वर की प्राप्ति होती है और साथ में कुंवारी कन्याओं को भी सुयोग्य वर की जो है प्राप्ति होती है। हरिहरपुर सरपंच के पक्ष में आए ग्राम पंचायत के पंच और ग्रामीण, कहा सरपंच पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। हरिहरपुर ग्राम पंचायत का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। पिछले कई महीनों से सरपंच और उप सरपंच पति के बीच खींचातानी का आरोप लग रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आपको बता दें कि 19 जुलाई को चुनाव के दौरान ही शिकायत दर्ज कराई गई थी और तब भी संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद ठीक 1 महीने बाद 19 अगस्त के आसपास फिर से आरोप प्रत्यारोप हुए और मीटिंग के दौरान एक दूसरे पर व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज का मामला भी प्रकाश में आया था। अब सवाल ये उठता है कि जब उच्च अधिकारियों पर जो बार बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करते तो कोई जांच क्यों नहीं होती है और न ही पूछताछ होती है। ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते रहे तो आने वाले समय में मामला और बिगड़ सकता है और हिंसक भी हो सकता है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि गंभीर मामलों को तुरंत निपटा ले ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की बड़ी घटना से बचा जा सके। आज हमारी टीम हरिहरपुर गांव पहुंची और गांव के सरपंच, पंचों और गणमान्य ग्रामवासियों से बात की। क्या कहना है उनका, आप खुद सुनिए। इसमें सर ये लोग क्या है कि पहले भी चुनाव लड़े थे,
साथ में विपक्ष में थे, हार गए, इसलिए हारने से घृणा कर रहे हैं, बोलते हैं कि इसको फंसा देंगे, सब बदनाम करते हैं मेरे को कूड़ेहार की, ये दारू गांजा बिकवाता है, गांव में अभद्रता करता है औरतों के साथ और ग्रामीणों के साथ। और क्या है कि अनिल शुक्ला इसमें और उनकी मैडम क्या है संगीता सिंह ने मतलब ये जो रिपोर्ट की हमारे खिलाफ, ये सरासर झूठी है। एक नहीं 4 तो मतलब नकल दी है 4 थाने में, तो सब झूठी है बराबर। इसलिए बाकी जनता हमारी बताएगी कि हमारा सरपंच क्या करता है। आज तक हमने एक भी दस्तखत नहीं किए कहीं भी। वो अभी पेपर में अगले दिन छपा था कि हम 37 साल और 41 साल आदमी की पेंशन बना दिए, तो हमने ना पेंशन बनाया ना कुछ, सिर्फ 2 ठो, एक बढ़ाई जी के उसमें और एक हरियन में हमने दस्तखत किया, सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र में बस उनका। कुल मिला के मतलब आपको काम करने नहीं दे रहे? काम करने बोलते ही हैं कि 5 साल 1 रुपए का काम न करने देंगे, इसको फंसाओ राजनीतिक तरीके से, चाहे जैसे फंसे इसको फंसा के हटा दो। क्या मानते हैं छवि खराब करने के लिए कूट रचना? यही छवि खराब करने के लिए सब करते हैं। बताइए, बदनाम कर दिए मेरे को कि मैं दारू गांजा बेचता हूँ। हम कुछ नहीं किए हैं, बाकी हमारी जनता बताएगी कि हम क्या करते हैं, क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। बाकी जनता से आप पूछ चुके होंगे, पूछ लीजिए कि हम क्या गलत करते हैं गाँव में गलत करते होंगे तो जनता हमारी जानती होगी। इसलिए कि जनता के पास हम दिन भर रहते हैं 24 घंटे। उत्तम चल लूंगा है और प्रस्ताव के बारे में बात करने लगे और फिर इनमें झूमा झटकी करने लगे। कौन करने लगा ये सर? तो सरपंच रहे, पंच साहब रहे और 4 आदमी रहे, एक दूसरे को बोलने लगे उल्टा सीधा। उप सरपंच कौन? वर्तमान की पूर्व? वर्तमान उप सरपंच के का कहावत है पति के, और पंच रावेन सिंह, और पंच के पति अनिल शुक्ला। ये सभा के क्या कर रहे थे वहाँ पे? हो गए ही बोले का कहावत है कि वो प्रस्ताव ऐसा रखो, ये करो वो करो। वर्तमान सरपंच के खिलाफ कुछ शिकायत थाने में कराए हैं? क्या शिकायत की यह है कि वो धमकाते हैं? जी हमारे साथ भी ऐसे हुआ तो हम कटवा लिए। अच्छा, आपको भी बोला गया कि आप भी रिपोर्ट करवाइए? ये सब कौन करवा रहा है? ये सब रावेन सिंह, संगीता सिंह, अनिल कुमार। ये कौन है? उप सरपंच है जी। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि ये पूरी तरह से गलत, सब झूठी है जी। और एक हमारा ये प्रस्ताव है कि जो हम लोग सरपंच साहब के यहाँ पर व्यवस्था बताए और व्यवस्था के अनुकूल को अवरोध लगावत है, तो क्या ये सच्चाई है? नहीं, हमारे खिलाफ है यह। हमारा कहा है कि मतलब ये कि पंचायत के अंदर जो विकास खाली पड़ा है वो सही होगा चाहिए, और सरपंच साहब के ऊपर जो कोई कीचड़ ही लावत है तो हमारे खिलाफ है। हम अपने से बताइए, हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि कौन हिला रहा है, ये नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि मतलब ये गलत हो रहा। इतनी हमारी बड़ी प्रार्थना। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। खुले ट्रांसफार्मर की वजह से एक गौवंश की मौत हो गई। मामला ब्लॉक ऑफिस के पीछे खुटेही ब्लॉक वार्ड 12 का है, जहां पर एक गाय खुले ट्रांसफार्मर में फंसने से काल के गाल में समा गई। आपको बता दें कि शहर में कई ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो खुले हुए हैं और जिस पर जानवर अक्सर घुसकर फंस जाते हैं।
वहीं आसपास के लोगों द्वारा ट्रांसफार्मर के पास घर का कचरा फेंका जाता है, जिससे खाने के लालच में जानवर वहां पहुंचते हैं और फंस जाते हैं। जबकि साफ सफाई के लिए रोज गाड़ी चक्कर मारती है, लेकिन स्थानीय रहवासी इस पर ध्यान नहीं देते और खाने पीने का सामान खुले में फेंक देते हैं। ऐसे में जानवरों का फंसना स्वाभाविक है। अब सवाल ये उठता है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? बिजली विभाग जिसने ट्रांसफार्मर खुला छोड़ दिया, या वो पशु मालिक जो जानवरों को दूध दूहने के लिए तो रखते हैं लेकिन बाद में उन्हें आवारा छोड़ देते हैं, या फिर स्थानीय रहवासी जो खाने पीने की चीजें ऐसे ही खुले में बाहर फेंक देते हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज। नमस्कार।